नो चर्चा चल रही थी चार या अधिक बहुपद के अगर बहुपद हैं तो उनके गुणनखंड के बारे में कुछ प्रश्न हमने लगाए थे। अब ये आपके सामने है प्रश्न यहाँ पे। इसमें हम देखेंगे यहाँ पर पद तो चार है लेकिन गुणा करनी पड़ेगी, तो हमने गुणा कर दी एक्स स्क्वायर माइनस ए बटे बी, बाहर एक्स लिखा था एक्स से गुणा कर दी, माइनस बी बटे एक्स प्लस एक। जब इस तरह से गुणा करी तो अब देखा हम लोगों ने कि यहाँ पर चार पद बन गए। अब शुरू के जो दो पद हैं इनमें हम देखें क्या कॉमन मिल रहा है। यहाँ पर तो एक्स कॉमन है, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर से एक्स कॉमन लिया तो एक्स बचा, माइनस ए बटे बी, एक्स से एक्स कॉमन लिया तो बचा हमारा ए बटे बी। अब जब यहाँ पर बात आएगी तीसरे और चौथे पद के लिए तो इनमें हम देखेंगे कुछ भी कॉमन नहीं, लेकिन हम ये पैटर्न देखें यहाँ पर कि जो हमारा पहले पद में पैटर्न बना वो क्या बना कि x कॉमन लिया तो पहला पद हमारा x बच रहा है। अब यहाँ पर हम बात करें तीसरे और चौथे पद के लिए तो यहाँ पर हम देखें ध्यान से कि तीसरे पद में हमारा और चौथे पद में हमारा x किस में बचेगा। जैसे यहाँ पर ये x बच रहा है, ऐसे हमको x बचाना है, एक के पास तो x है नहीं, तो इस तीसरे वाले में ही x है, यानी कि x के अलावा जो बाकी सब लिखा हम कॉमन ले लें, यानी कि माइनस बी बटे ए कॉमन लें। तो जैसे ही हमने माइनस बी बटे ए कॉमन लिया तो तीसरा पद क्या हुआ, माइनस बी बटे एक्स था, माइनस बी बटे ए कॉमन ले लिया तो बचा क्या, एक्स। आगे बढ़े, प्लस का निशान था, हमने माइनस बाहर निकाला है तो क्या बचेगा, माइनस। अब एक से बी बटे ए कॉमन, अभी हम बता चुके हैं कॉमन का मतलब क्या होता है कि भाग, यानी कि एक को हम b बटे ए कॉमन लिया है तो इसका मतलब b बटे ए से गुणा करें, सॉरी भाग करें यहाँ पर। तो कॉमन का मतलब यहाँ पर हमारा होता है भाग, तो एक को हम b बटे ए से भाग करें, यानी कि एक बटे b बटे ए लिखें तो ए ऊपर चला जाएगा, यानी कि a बटे b, या एक को b बटे ए से भाग का मतलब a बटे b से गुणा, तो a बटे b आएगा। यानी कुल मिलाकर के अगर a से हम b बटे ए भाग यानी कॉमन ले रहे हैं तो हमारा क्या बचेगा, a बटे। अब हमने देखा हमारे दो पद हुए और जो पूरा पूरा ब्रैकेट था ये x माइनस ए बटे बी, एक्स माइनस ए बटे बी, ये पूरा दोनों में फिर से कॉमन हो गया। तो बस इतनी सी यहाँ पर ट्रिक थी। तो x माइनस ए बटे बी हमारा ये ब्रैकेट पूरा कॉमन है, क्या क्या बचा, x माइनस बी बटे ए, ये हमारे इसके गुण। तो थोड़ा सोचने का तरीका लगता है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 12 सिंपल सा है, जैसे लिखा है एज इट इज हम कॉमन ले लें, पहले वाले में ए बी बी सी में बी कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, ए प्लस सी। तीसरे चौथे पदों में ए कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, ए प्लस सी। ए प्लस सी दोनों में फर्दर फिर से कॉमन है तो हमारा क्या बचेगा, बी प्लस सी। सिंपल। प्रश्न नंबर 13, अब यहाँ पर देखें दिखने में ऐसे हमारे कितने हैं, दो पद हैं, एक ये पहला पद, दूसरा, क्या दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमें गुणा करनी पड़ेगी और फिर गुणा करके चार पद बनेंगे, उन चारों में कॉमन। जाहिर सी बात है जब गुणा करके पहले वाले ब्रैकेट से पहला और दूसरा पद बनेगा तो इनमें तो कॉमन है नहीं, और दूसरे वाले ब्रैकेट में गुणा करके तीसरा और चौथा पद बनेगा, इनमें भी कॉमन नहीं है, यानी कि पहले वाले का कॉमन तीसरे से होगा या चौथे से होगा। अब हम गुणा करें, एक्स वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड वाई स्क्वायर। अब हम देखें पहले वाले का तीसरे से कॉमन मिल रहा है जेड और एक्स, पहले वाले का चौथे से कॉमन मिल रहा है तो किसी का कोड कर दें, यानी कि हम पहला तीसरा कर लें, एक्स वाई जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर, दूसरा और चौथा लिख लें एक्स वाई प्लस जेड वाई स्क्वायर। बस इतना ही हमको यहाँ पर ट्रिक बनानी है, लगभग लग जाते हैं। पहले दूसरे में देखें तो हमारा क्या क्या कॉमन है, एक एक्स और एक बार जेड, एक्स और जेड कॉमन, तो क्या बचेगा, वाई जेड प्लस एक्स जेड से कॉमन ले लिया तो एक्स बचा। इसी तरह से तीसरे चौथे में हमारा क्या कॉमन है, वाई कॉमन, तो क्या बचेगा, एक्स प्लस जेड वाई स्क्वायर से वाई कॉमन लिया तो वाई जेड। अब x प्लस वाई जेड, एक्स प्लस वाई जेड दोनों में ही है तो x प्लस वाई जेड ये कॉमन, तो क्या बचेगा हमारा, एक्स जेड प्लस वाई।
अगर हम चौथे वाले के साथ लिखते पहले को, तब भी हमारा ये इस तरह से बन जाता है। अगला है, यहाँ पर हम सीधे सीधे जैसा लिखा हुआ है ऐसे ही देख लें। पहले दूसरे में क्या कॉमन है, 5 कॉमन, और पी क्यू में क्या कॉमन, पी कॉमन। तो 5 पी जैसे ही कॉमन लिया तो पहले में क्यू बचा, दूसरे में 10 से 5 कॉमन ले रहे हैं तो 5 दूनी 10 भाग हो गई, 2 बचा। पी कॉमन ले लिया तो क्या बचा, क्यू प्लस 2r, प्लस इनमें आर कॉमन है तो हमारा क्या बचेगा, 2r प्लस क्यू। तो क्यू प्लस 2r दोनों में कॉमन है, तो फिर से क्यू प्लस 2r कॉमन हो जाएगा। बचेगा क्या हमारा, 5p प्लस आर। तो इस तरह से लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर 6 पद है हमारे। अब हम यहाँ पर देखें किसमें किसमें हमें लेना है। सबसे पहले ज्यादा घात वाला हम देखें, जैसा लिखा वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर में से वाई स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया तो क्या बचा हमारा, वाई माइनस 1। फिर हम लोग यहाँ पर वाई ए और ए इनको लें। क्यों, अगर हमने यहाँ पर से a कॉमन ले लिया तो y माइनस 1 बचेगा, जो कि हमारा पहले ही आ चुका है, यानी कि प्लस ये वाला तीसरा पद और पांचवा पद। वाई ए प्लस ए लिखें और इनमें से a कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, y माइनस 1। फिर हमारा जो बचा y और माइनस 1, तो ये तो यहाँ पर हमारा y माइनस 1 है ही, बाहर कुछ नहीं है तो 1 है। अब y माइनस 1 वाला ब्रैकेट तीनों में ही कॉमन, तो हमारा क्या क्या बचा, वाई स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। अगला एक्स वाई प्लस 6x प्लस वाई प्लस 36। ऐसे तो कुछ कॉमन है नहीं, इससे गुणा कर देंगे तो एक्स वाई प्लस 6x प्लस 6y प्लस 36। इनमें देख लें, इनमें देख लें, एक्स कॉमन है, बाद वालों में 6 कॉमन है, ले लेंगे, हल हो जाएगा। फिर अगला है, अब अगर इनमें दोनों में ऐसे ही देखें तो पहला ये पद है, दूसरा माइनस वाई जेड है, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। हम क्या करें, पहले गुणा कर लें, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई। अब हम यहाँ पर देखें, हमको बना के देखना पड़ेगा कि पहले दूसरे में क्या कॉमन मिला। अगर एक्स कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई। अब तीसरे चौथे में क्या है, माइनस का निशान कॉमन है और जेड कॉमन है, तो माइनस जेड अगर कॉमन लिया तो क्या बचा, एक्स प्लस वाई। अब देखिए बन गया। फिर हमारे पास अब 2 पद रहे, दोनों पदों में एक्स प्लस वाई कॉमन है ब्रैकेट वाला, तो एक्स प्लस वाई कॉमन ले लिया, फिर से क्या बचा हमारा, एक्स माइनस जेड लग गया। फिर अगला है, इसमें हम इसी तरह से कॉमन ले लें, बन जाएगा ये प्रश्न नंबर 18। ए स्क्वायर बी प्लस बी सी में सिर्फ बी कॉमन है, तो हमारा क्या बनेगा, बचेगा क्या, बी कॉमन लिया तो हमारा रहा ए स्क्वायर प्लस सी। तीसरे चौथे में क्या कॉमन है, ए सी और ए बी स्क्वायर में ए कॉमन है, तो हमारा क्या रहेगा, सी प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पर हमने देखा तो क्वेश्चन हमारा फंस गया, यानी अब जो 2 पद बन रहे हैं उनमें हमारा ब्रैकेट कॉमन नहीं। तो इसका मतलब क्या करें, यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन बदलें, यानी कि पहला और तीसरा इनको देखें। चलिए कॉम्बिनेशन बदलते हैं, ऐसा कहीं कहीं पर होगा, तो ए स्क्वायर बी, इसके साथ में तीसरा पद लिख लिया प्लस ए सी, प्लस बी सी दूसरा था, इसके साथ में चौथा पद लिख लिया ए बी सी। अब पहले दूसरे में क्या कॉमन है, ए कॉमन, तो क्या बचेगा हमारा, ए बी प्लस सी। तीसरे चौथे में क्या कॉमन है, बी कॉमन, तो क्या बचेगा, सी प्लस यानी ए बी प्लस सी। अब यहाँ से देख लें आप, तो देखने में स्पष्ट आ रहा है कि ए बी प्लस सी दोनों में ही कॉमन है, तो ए बी प्लस सी कॉमन, क्या बचेगा हमारा, ए प्लस। तो प्रश्न हमारा इस तरह से हल हो गया। तो देखने में आया, कभी कभी ये प्रश्न अगर हम लगाएंगे तो हो सकता है गलती होने की संभावना हो, तो उसको तुरंत ही बदल देंगे यहाँ पर, तो इस तरह से काम होगा। तो बाकी प्रश्न हम लोग अगला अभ्यास होगा, अगले वीडियो में मिलते हैं।